और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है झांसी से। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महिलाओं ने राखी बांधी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर हैं और इसी दौरान महिलाओं ने वहां पर मुख्यमंत्री को राखी बांधी है। ये तस्वीर आप देखिए, रक्षाबंधन के पर्व से पहले ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, झांसी दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और तमाम लोग वहां पर मौजूद और मुख्यमंत्री को महिलाओं ने राखी बांधी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मसला था, महिला सुरक्षा का जो मसला था, उस पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित पाती हैं और इसीलिए देखिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट में घरेलू गैस सिलेंडर को 200 रुपए सस्ता करने की मंजूरी दी गई। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। झांसी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार ने मेरे साथ मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री मनोहर लाल पंत मोकोरी जी, महापौर झांसी श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री रवि शर्मा जी, राजीव परिषा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, श्रीमती रश्मि आर्य जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, पूर्व मेयर रामदेव सिंगल जी और राष्ट्रीय खेल दिवस भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को समर्पित है। आज का दिन भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का पावन जन्मदिन है। मंच पर मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र अशोक कुमार जी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं और अभी मुझे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत के हॉकी के पूर्व ओलंपियंस का मुझे सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी भारत माता के हमारे महान सपूत हॉकी के पूर्व ओलंपियंस, झांसी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत, भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के इस महान सपूत को प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में 1928, 1932 और 1936 में 3-3 गोल्ड मेडल दिलाने वाला हॉकी का महान जादूगर न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था, बल्कि भारत माता के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा का भाव उनके मन में भरा हुआ था। कहते हैं जब 1936 में
और की इस जादूगर ने कहा, मैं जैसे भी हूं, मैं भारत के लिए खेलता हूं, अपने देश के लिए खेलता हूं। और उन्होंने एक झटके में इस प्रस्ताव को ठुकरा करके भारत के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त किया। आप मेरे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि बुंदेलखंड की झांसी की धरती वीर और वीरांगनाओं की धरती हो रही है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आज भी हर वीरांगना, हर वीर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का एक सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हम लोगों ने, मैं भी जब यहाँ पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जो मांग यहाँ के लिए की, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो इसके साथ ही यहाँ पर पहली बार प्रदेश में हम लोगों ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की है और 23-24 के लिए 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फेलोशिप देते हुए 32,35,000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से अभी अंतरण किया गया है। इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया। आज यहाँ पर 1900 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, उनमें से मुझे 2-3 परियोजनाओं को आप नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत झांसी के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी को देखा और मैं चाहूंगा हर विद्यार्थी, हर नौजवान उस लाइब्रेरी में एक बार जरूर जाए। कितनी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। पहले क्या था, आज क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है और मिशन के अंतर्गत बनी हुई लाइब्रेरी अपने आप में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता को एक नया आयाम प्रदान करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी का म्यूजियम भी बनाया गया है। हर खिलाड़ी से हरिवा से मैं कहूंगा कि मेजर ध्यानचंद जी के प्रति समर्पण का भाव क्या है। यह म्यूजियम उसका मूर्त रूप है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि सबसे पहले बुंदेलखंड की ही यात्रा करना है। और भाइयों बहनों, मैं बुंदेलखंड आया था। जब मैं यहाँ आया था तो स्वतंत्र देव जी ने, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी भी नहीं है और पानी की भी समस्या है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। हर घर की योजना
जल जीवन मिशन में आज प्रभावी ढंग से लागू होने जा रही है और कुछ ही दिनों के अंदर हर घर तक आरओ का पानी हम लोग पहुंचाने में सफल होंगे। बुंदेलखंड का एक सपना साकार हो जाएगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड की सिंचाई की तमाम परियोजनाओं को पूरा किया गया है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। तो साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये भूमि आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी जानी जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर झांसी में भारत डायनेमिक्स की यूनिट स्थापित हो रही है। एक नोड झांसी में और एक नोड चित्रकूट में विकसित हो रहा है। तो भाइयों बहनों, इसके साथ ही 38,000 एकड़ क्षेत्रफल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को पहले रिलीज कर दिए हैं, जिसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा। और मैं कहूंगा अब तक बुंदेलखंड का नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भले बुंदेलखंड से प्लान कर रहा होगा, लेकिन भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे के साथ जब यहाँ पे औद्योगिक दृष्टि विकसित क्षेत्र बनेगा तो भाइयों बहनों, दुनिया कार्य करने के लिए झांसी बुंदेलखंड में आएगी और यह नौकरी और रोजगार के एक नए हब के रूप में स्थापित होगा। यह जो क्षेत्र विकसित हो रहा है, एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, दूसरी तरफ कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग और इसके बीच में बनेगा एक नया एयरपोर्ट जो झांसी के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। और एक बुंदेलखंड पहला क्षेत्र होगा जिसके पास दो एयरपोर्ट होंगे। एक एयरपोर्ट झांसी में, एक चित्रकूट में। ललितपुर में भी हमारा फार्मा पार्क एक नई गति पकड़ रहा है। और भाइयों बहनों, जब आज बुंदेलखंड के विकास को हम देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुखद अनुभूति होती है। जो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे विधायकों ने इनके मेहनत से, इनके कुशलता से आगे कदम पकड़ती जा रही है। ये जो प्रस्ताव रखते हैं, हम बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखकर यहाँ की माताओं की, यहाँ की बहनों के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के किसानों के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए हम इसको नजरअंदाज नहीं करते, कहते कब होगा, मना नहीं करते, कहते जितना पैसा चाहिए बुंदेलखंड के लिए उतना पैसा वहां के विकास के लिए लगाएंगे। और आज मैं एक बार फिर से विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ बुंदेलखंड की धरती को नमन करने के लिए, महारानी लक्ष्मीबाई की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और मेजर ध्यानचंद जी की इस पावन धरा को नमन करने के लिए विशेष रूप से आया हूं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करने के लिए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इतने ज्यादा ओलंपियंस आज भी कितने मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और मैं खेल सचिव सुहास अग्रवाल, ये स्वयं ओलंपियन है। आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। ओलंपिक में इनके खेल का एक अपना तरीका है और वे स्वयं सचिव है। आरपीसी भारतीय टीम, हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, खेल निदेशक हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने पुराने खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन्हें कहीं ना कहीं कोच के रूप में इन्हें भारत अपनी टीम का हिस्सा बना करके, अलग अलग टीमों का हिस्सा बना करके इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अपने नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को, डबल इंजन की सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक बार फिर से बुंदेलखंड वासियों को और खासतौर पर झांसी के जनता जनार्दन को, जिन्होंने हमारे योग्य जनप्रतिनिधियों को चुना,
1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से मेजर ध्यानचंद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।